नमस्कार। जैसा कि मैंने आपसे कल कहा था कि आज से मुंबई में जो हमने हिंदी सेवा सम्मान से सम्मानित किया था, उन कलाकारों के बारे में बताएंगे। क्योंकि मैं जब उज्जैन इंदौर की बात कर रहा था पिछले 2 महीने से, तो वहाँ के जो कलाकार थे, वहाँ जो हुआ कार्यक्रम, तो हमारे कई मित्रों ने भी मुंबई से मुझे फ़ोन किया कि यार मुंबई में जो कार्यक्रम इतने वर्षों से करते आ रहे हो, उसका भी तो जिक्र करो। तो हमने आज जो टेलीविज़न की सबसे महंगी और सुपरस्टार लोकप्रिय घर घर में जाने वाली कलाकार दिव्यांका त्रिपाठी, अभी हम रात दिन ज़्यादातर प्रोग्राम हम दूरदर्शन के देख रहे हैं, और दूरदर्शन में कोई भी जब प्रोग्राम देखते हैं, अभी पहले रामायण, महाभारत, अभी श्री कृष्णा देखते हैं, तो दिव्यांका जी का और अमित जी का जो घड़ी डिटर्जेंट का एड है, वो 2500 बार 50 बार आता है। और दिव्यांका जी की जो लहजा, बातों का, डायलॉग का जो लहजा है, जो एक्सप्रेशन है, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है, वो अमिताभ बच्चन जी को बिल्कुल उनके सामने प्रभावित कर रही है। लग रहा है कि बहुत अच्छी जोड़ी है ये। उस तरह से कहीं भी वो ऐसा नहीं लगता है उनका कि ये इतने बड़े स्टार के साथ काम कर रही हैं। उनका अभिनय और उनकी डायलॉग डिलीवरी मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है। चलते चलते फिर एक्सप्रेशन, तो कई बार तो मैंने कहा शुरुआत आज इसी से करें। तो इस तरह से जैसे दिव्यांका त्रिपाठी जी आज इतनी बड़ी स्टार हैं टेलीविज़न की, तो भोपाल से जो उन्होंने अपना करियर शुरुआत की थी, पहले वो एंकरिंग करती थी, फिर वहाँ पर कई प्रतियोगिताओं में उन्होंने भाग लिया, जैसा कि उनसे मालूम पड़ा हमें। और जैसे सौंदर्य प्रतियोगिताएं होती थी, कई में जीती वो, कई स्टार खोजों में उन्होंने भाग लिया था, वहाँ भी उन्होंने अपनी कला और प्रतिभा का जौहर दिखाया और आगे बढ़ती गई। इस तरह से चलते चलते उन्होंने बाद में फिर दूरदर्शन से अपनी शुरुआत की। दूरदर्शन में उनके कुछ सीरियल आते थे। हमारे मित्र हैं निर्माता निर्देशक सोमजी शास्त्री जी, एक बार उन्होंने भी हमसे इनसे बात कराई थी शुरुआत में। तो दूरदर्शन से जो शुरुआत हुई, उसके बाद जी टीवी के लिए कई प्रोग्राम किए उन्होंने। उसके बाद जो स्टार प्लस पर जो उनका सीरियल आया, ये है मोहब्बतें, वो कमाल है, कई वर्षों तक चला। और उसमें जो इशिता का जो किरदार निभाया है उन्होंने, बहुत ही कमाल का अभिनय किया। और हर वर्ग में, परिवार के हर वर्ग की वो लोकप्रिय कलाकार हो गई। और जब इतनी उनकी लोकप्रियता थी, तो हमने कोशिश की कि घर घर में लोग इनको जानते हैं, ये भी हिंदी की बहुत सेवा कर रही हैं। तो हमने कोशिश की उनसे बातचीत करने की, और 2-3 बार बातचीत की, फिर एक बार फिर बातचीत की। तो उनको हिंदी के लिए बहुत ही आदर और सम्मान है। उन्होंने कहा केशव जी, मैं कोशिश करती हूँ। एक बार फिर दूसरी बार हम गाड़ी में थे, मेरे मित्र सोम जी, उन्होंने कहा नहीं, निश्चित मैं पूरा प्लान बना रही हूँ आने का, इस कार्यक्रम को मैं छोड़ना नहीं चाहती हूँ, मेरी राष्ट्रभाषा है और इसी से मुझे लोकप्रियता मिली है। और करते करते फिर बीच में कुछ सेक्रेटरी आते हैं, और फिर बाद में उन्होंने कोशिश की कि ठीक है, मैं आपको हिंदी दिवस 14 सितंबर के लिए पूरी तरह से मतलब वादा करती हूँ कि मैं कोशिश कर रही हूँ आने का। और फिर क्या होता है कि टेलीविज़न में ना, ये शेड्यूलर जो होते हैं ना, वो शेड्यूल बनाते हैं। तो वो शेड्यूल कौन कौन कलाकार उनके साथ हैं, तो 14 को भी उनकी शूटिंग तो थी, लेकिन वो आई, और वो आई मतलब वहाँ पर जो इस्कॉन ऑडिटोरियम में जो दर्शक थे, पूरा हॉल फुल था। 500 की जो कैपेसिटी है, उसकी जो क्षमता है, पूरा फुल था। लेकिन वहाँ पर कवि सम्मेलन, मुशायरा, ये तो था ही, लेकिन लोगों में एक उत्सुकता बहुत थी कि हमको इशिता को देखना है, उससे मिलना है। हमने 7 बजे फ़ोन किया, 7:30 बजे निकलती हूँ। फाइनली वो आई, पूरे हॉल ने, सारे दर्शक उनको खड़े होकर तालियों से उनका जो जोरदार स्वागत किया था। वाकई ऐसा लगा कि बहुत बड़ी फिल्म स्टार आ गई है। टेलीविज़न की ये पॉपुलैरिटी उस कलाकार की, और वो सीरियल भी हिट था, उनका परफॉर्मेंस हिट था। तो आया, उनको हिंदी सेवा सम्मान दिया। अब सम्मान के बाद हमने कहा कि बहुत समय कम है इनके पास, तो मैंने कहा कि धन्यवाद मैडम। तो दिव्यांका जी ने कहा, केशव जी, ये हिंदी का कार्यक्रम है, मुझे भी कुछ बोलने की इजाज़त है, समय देंगे बोलने? ओह, उनका पूरे हाल में स्वागत हुआ, बोले बिल्कुल सुना। तो मैंने उनसे निवेदन किया, आइए
उन्होंने अपनी बात रखी हिंदी के लिए कि हिंदी हमारी जो राष्ट्रभाषा है, हिंदी की वजह से ही आज हमें जो मान सम्मान और हम जो अभिनय कर रहे हैं, हिंदी की वजह से हमको जो लोकप्रियता मिली है, मैं बड़ी शुक्रगुजार हूँ, मतलब आभारी हूँ हिंदी की कि आज हम कलाकारों को जो इतना मान सम्मान मिल रहा है। और ये आयोजन में आकर मुझे और खुशी हुई। इस तरह के जो आयोजन होते हैं, मैं कोशिश करूँगी हमेशा इन कार्यक्रमों में आने की। और इस तरह से उन्होंने अपनी बात रखी और हमने उनका आभार व्यक्त किया। तो इतनी बड़ी स्टार आई, उसके बाद जब वो निकलने लगी तो वो दृश्य देखने लायक था। मतलब हमने बाउंसर वगैरह तो रखे नहीं थे, हम कोई ऐसा तो था नहीं कि स्टारों वाला कार्यक्रम था, लेकिन वो स्टार थी और पब्लिक उनके ऊपर, जो बच्चे, महिलाएं, लड़कियां, सब घेर लिया उनको और अलग अलग उनसे बातचीत करने लगी। और कुछ महिलाएं, बुजुर्ग महिलाएं तो ये कहने, अरे आपके साथ ये कैसे हो गया, वो कैसे, कब ठीक होगा, ये होगा। क्योंकि सीरियल में उतार चढ़ाव जो किरदार के साथ होता है ना, कि ये ट्विस्ट पॉइंट आ गया, अब यहाँ ऐसा, तो जो परिवार में जो महिलाएं जो सीरियल देखती ना, वो उस किरदार से बहुत जुड़ जाती हैं और उस किरदार से इतना लगाव हो जाता है उनको कि अगर उनका एक्सीडेंट बताया निर्देशक ने, कहानीकार ने, तो ये जो दर्शक जो देख रहा है ना, उनको, जो उनका दीवाना है, उसको चोट लगती है। अरे तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था, तुम ठीक हो गई, अरे तुम्हारा पति से जो विवाद चल रहा था वो ठीक हो गया, अब घर में सब ठीक है। मतलब वो ऐसा समझते हैं कि ये सच हो रहा है। तो जिस तरह से ये कलाकार उस किरदार को निभाते हैं, तो उसमें पूरा जीवंत कर देते हैं उस किरदार को। इसलिए आज के दौर में, इतने आधुनिक दौर में भी, जो श्रोता दर्शक है उस किरदार में डूब जाता है और सही लगने लगता है। तो ये कलाकार की बहुत ही बड़ी प्रतिभा है, उसको हम सराहते हैं। तो इस तरह से जैसे हमने उनसे फिर उस भीड़ से उनको अलग किया और उनको अपनी कार में बिठाया, उनकी कार में, और वहाँ से वो विदा हुई और हमारा कार्यक्रम बहुत ही सफल रहा। और कल मैं आपको फिल्म लेखक जिन्होंने एक से एक फिल्में लिखी, अलग अलग जोनर की, कॉमेडी फिल्में लिखी, एक्शन फिल्में लिखी हैं, पारिवारिक फिल्में लिखी हैं, तो उन दिलीप शुक्ला जी के बारे में कल बताऊंगा। धन्यवाद।